Hello dear learners, welcome to the class. Today we are going to start the topic of storage classes and scope. बेसिकली ये जो टॉपिक है ये वेरिएबल से रिलेटेड है। जो प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, वेरिएबल की डेफिनेशन आप सभी को पता है। अ वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज which are used by the programs. So every variable in C++ associated with a scope and a storage class. जो भी C++ के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका एक स्कोप डिफाइन होता है कि लिमिटेड है स्कोप उसका या अनलिमिटेड है, और साथ में उसकी जो स्टोरेज क्लास है वो किस तरह की है। सो द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल मींस वेयर अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। स्कोप डिफाइन करता है कि एक वेरिएबल को हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं। द स्टोरेज क्लास ऑफ अ वेरिएबल स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल रिमेन्स इन द मेमोरी। एक जो वेरिएबल है वो कितनी देर तक मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा, ये डिफाइन करता है स्टोरेज क्लास। क्योंकि जिस टाइप का स्टोरेज क्लास होगा वो उतनी देर ही वो वेरिएबल मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा। उसके बाद वो जो पर्टिकुलर स्पेस है वो फ्री कर दिया जाएगा और उस स्पेस को कोई दूसरा प्रोग्राम या दूसरा वेरिएबल यूज कर सकता है। तो 4 टाइप्स के जो स्टोरेज क्लासेस हैं वो सी प्लस प्लस में हम देखेंगे, जिसमें हमारे पास है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास है और रजिस्टर स्टोरेज क्लास है। तो इन सभी को हम वन बाय वन करके देखेंगे कि कौन सी क्लास के अंदर जो है या कौन सी क्लास के साथ जो है वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में कितनी देर तक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है और कब जो है वो मेमोरी को फ्री कर देता है, और उसका जो स्कोप है कहाँ तक लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है। सबसे पहले हम स्टोरेज क्लास लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल्स की जो लिस्ट है जितने भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करना चाहते हैं उनको लिख सकते हैं। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन आपको दी गई है। तो लोकल वेरिएबल का आप सभी को पता है, दीज वेरिएबल्स आर डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन बॉडी एंड ग्लोबल वेरिएबल आर डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन बॉडी। और अगर स्कोप की बात कर ली जाए, लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो लिमिटेड टू द फंक्शन होता है। जिस फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन किया गया है वहीं तक हम उसको यूज कर सकते हैं। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम उनका जो एक्सेस है वो अनलिमिटेड होता है। नंबर ऑफ जो फंक्शंस हैं उनको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे हमारे पास आ जाता है काइंड्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। सो फर्स्ट क्लास इज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। अगर किसी भी वेरिएबल को हम इसका जो छोटा सा एक एग्जांपल दिया है आप इसको देखेंगे पहले। ऑटो इंट ए इज इक्वल टू 1। बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल है ए नेम का, उसको 1 वैल्यू इनिशियलाइज हम कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप इंटीजर है और उसकी जो स्टोरेज क्लास है वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास हमने ली है, बट इसके लिए जो कीवर्ड है वो हम ऑटो कीवर्ड यूज करते हैं। So these variables always declared inside the function body. Automatic variables called so because they are क्रिएशन का मीनिंग है मेमोरी असाइन करना ऑटोमेटिकली व्हेन द कंट्रोल एंटर्स द फंक्शन एंड डिस्ट्रॉयड का मीनिंग है यहाँ पे रिलीज ऑफ मेमोरी। तो क्रिएट कब होंगे, जब वो फंक्शन के अंदर कंट्रोल आएगा तब ये मेमोरी इनिशियलाइज कर लेंगे, और जैसे ही फंक्शन की वर्किंग कंप्लीट हुई, कंट्रोल फंक्शन से बाहर आया, तो उन वेरिएबल्स ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की होती है ऑटोमेटिक वेरिएबल्स ने, तो वो मेमोरी जो है वो फ्री कर दी जाती है, कोई दूसरा वेरिएबल उसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, जिसके लिए जो कीवर्ड है वो एक्सटर्न यूज किया जाता है। तो इसका मीनिंग है क्या बेसिकली, लाइक हमने एक ग्लोबल फंक्शन डिक्लेयर किया है, जैसे एक फाइल यहाँ पे बनाई है जिसका नेम है a.cpp। cpp जो है वो C++ की फाइल की एक्सटेंशन है और फाइल का नेम है a। यहाँ पे एक हमने वेरिएबल जो है ग्लोबल वेरिएबल x जो है वो डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है f1 नेम का जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। उस फंक्शन की बॉडी को हमने लिखा है।
तो हमें कैसे पता चल रहा है कि x वेरिएबल जो है वो ग्लोबल है? बिकॉज़ इट इज़ डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन f1 बॉडी। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है या एक्सटर्नल वेरिएबल्स का कांसेप्ट है, मल्टी फाइल सिस्टम में यूज़ होता है। हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं एक प्रोग्राम के अंदर, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब हमने एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया f2 नेम का, उसकी बॉडी लिखी है। ये एक डमी प्रोग्राम का एग्जांपल आपको दिया गया है, ठीक है? अब अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हमने एक फाइल बनाई है b.cpp, ये दूसरी फाइल है। और यहाँ पे जो x वेरिएबल है, हम उस फाइल में ये बताना चाह रहे हैं, जो x वेरिएबल है एक्सटर्न कीवर्ड के साथ, मीन्स कि वो डिफाइन किसी और फाइल में है और हम उसको अपनी फाइल में यूज कर रहे हैं। जहाँ पे वो दूसरी फाइल में डिफाइन है, वहां पे वो ग्लोबल वेरिएबल है और यहाँ पे हम एक्सटर्न कीवर्ड के साथ उसको यूज करेंगे। अब जो f3 फंक्शन है, यहाँ पे आप देखो x को हमने यूज किया है, x इज इक्वल टू 20 और उस फंक्शन की बॉडी को बाद में कर दिया हमने क्लोज। तो ये जो फंक्शन था बेसिकली ग्लोबली कहाँ पे डिक्लेयर है? a.cpp के अंदर। अब b.cpp के अंदर हमने इसको यूज करना है, तो वहां पे हम इसके साथ कीवर्ड लगाएंगे एक्सटर्न। तो ये एक डमी प्रोग्राम का जो एग्जांपल है आपको दिया गया है समझाने के लिए कि एक्सटर्नल वेरिएबल्स को किस तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, their scope is limited to the function. A static variable remains its value between successive function calls. जब भी फंक्शन कॉल करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है। किस तरह से हम इसको डिक्लेयर करेंगे? Static is a keyword which is used for static storage class. Int is a data type, a is variable name and one is its value. तो ए को जो वैल्यू आप असाइन कर देंगे, ये कैसे रहेगी? क्योंकि स्टैटिक स्टोरेज क्लास आपको नेम से ही पता चल रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है, जितनी भी फंक्शन कॉल आप करेंगे, तो एक्स की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी? 1 रहेगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है स्टोरेज क्लास, वो रजिस्टर क्लास है, उसको भी स्टडी करेंगे। तो तीनों जो अभी तक हमने 3 क्लासेस स्टडी की, सबसे पहले ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, उसके बाद एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास और फिर स्टैटिक स्टोरेज क्लास। आई थिंक आप सभी को ये समझ आ गए। इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टोरेज क्लास है वो है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, उनके लिए कीवर्ड यूज करते हैं हम रजिस्टर। इन ऑर्डर टू स्पीड अप द एक्सेस टू द वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल्स की जो एक्सेस है उसको स्पीड अप करना चाहते हैं, तो हम जो स्टोरेज क्लास है वो यूज करेंगे रजिस्टर और इसके लिए कीवर्ड यूज होगा रजिस्टर। और किस तरह से एक वेरिएबल को जो है वो रजिस्टर क्लास की फॉर्म में डिक्लेयर किया जाएगा, एक एग्जांपल आपको दिया गया है। एक्स नेम का वेरिएबल है जिसको 1 वैल्यू इनिशियलाइज की गई है, डेटा टाइप उसका है इंट और स्टोरेज क्लास है इसकी रजिस्टर। तो बेसिकली जो वेरिएबल्स की वैल्यू है हमारे पास वो मेमोरी में स्टोर होती है, लेकिन अगर हम उस वैल्यू को रजिस्टर में स्टोर करते हैं तो उनकी एक्सेस फास्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं these are used to speed up the access to the variables. So this was all about the classes. Thank you, and the next topic will be array.